मनुष्य, तो उसके शरीर से निकल के आत्मा, अभी आपने कहा कि दूसरे शरीर में चली जाती है, तो जो श्राद्ध वगैरह करते हैं जहाँ पितृदोष है वो क्या है? ठीक है, समझ गए। उसका ऐसा होता है, छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, भगवान शंकराचार्य ने इस पर विस्तृत भाष्य भी लिखा है। बैंक जानते हैं ना, बैंक रुपया जमा करने वाला स्थान, आजकल तो सब जानते होंगे। बैंक में एक व्यक्ति के पर्याप्त धन है, कोई उसके खाते में दूसरा व्यक्ति डाले या न डाले, उसके पास इतनी पूंजी बैंक में है या घर में है जिससे वो बिना दूसरे के मदद के भी जीवन यापन अच्छी तरह कर सकता है। ये बात समझ में आ गई? इसी प्रकार जिन्होंने जीवन काल में इतना पुण्य अर्जित कर लिया है, कमा लिया है, बेटे पोते उनके नाम पर, नाती जो अधिकृत व्यक्ति हैं, वो श्राद्ध इत्यादि करें या न करें, वो अपनी पूंजी से ही पार हो जाता, समझ गए। और जिनके पास पूंजी कम है और शरीर छूट गया, नाती बेटे पोते संबंध, संकल्प, मंत्र, विधि, सामग्री, इन सब के मेल से फिर सामग्री पहुंचती है मरी हुई जीवात्मा के पास या मरे हुए जीव के पास। तो मान लीजिए दाह संस्कार विधिवत हुआ, शास्त्रीय ढंग से हुआ, श्राद्ध हुआ, तर्पण हुआ, उसकी जो पूंजी है, वो जो पुण्य है, उस जीव को जाकर के संबंध के बल पर, संकल्प के बल पर, विधि के बल पर, सामग्री के बल पर, भावना के बल पर पहुंच जाती। एक है मत्स्य पुराण, उसमें विस्तार पूर्वक लिखा गया है, जैसे आप भारत में रहते हो, आपका कोई रिश्तेदार अमेरिका में रहता है, अब वहाँ पर आप भारत की मुद्रा भेजना चाहो तो एक्सचेंज पद्धति के अनुसार डॉलर में कन्वर्ट होकर उसको मिलना है या नहीं। इसी प्रकार से जिस शरीर में जीव रहता है, उस शरीर का जो आहार है वह बन करके वो सामग्री उसके पास एक्सचेंज पद्धति के अनुसार पहुँच जाती। मरने के बाद अगर कोई प्रेत बन गया पूर्वज, तो प्रेत का आहार, और शेर बन गया तो शेर का आहार। दूसरी बात यह है कि उसके नाम गंगा में अस्थि, त्रिवेणी में अस्थि विसर्जित कर दी, उस पुण्य के प्रभाव से फिर उसके भाव राज्य में परिवर्तन होगा। जैसे आप कल्पना करो कि कोई स्वप्न में पहले शेर हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने अपने आप को राजाधिराज पाया, गंधर्व पाया, मनुष्य पाया, तो भाव राज्य में ही तो परिवर्तन हुआ ना। वहाँ भाव राज्य में परिवर्तन होने से शरीर भी अलग दिखने लग गया। पहले शेर का शरीर वो अपने को मानता था शेर, अब वो राजाधिराज का मानता है। ऐसे यहाँ की जो पुण्य की पूंजी है, अगर उसका जन्म न हो गया हो व्यावहारिक धरातल पर, समझ गए, केवल भाव राज्य का शरीर हो, तो उस पुण्य की पूंजी से फिर नया भाव राज्य बन जाता, उससे उसको दिव्य शरीर की प्राप्ति हो जाती है। यह सब सिद्धांत। आगे